वेलकम फ्रेंड्स, एएम सिंह फॉरनेस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि बीएसएससी इंटर मेंस का रिजल्ट 25 फरवरी 2021 तक संभावित है, लेकिन उससे भी पहले जो मोस्ट प्रोबेबल डेट इसका रिजल्ट का है वो है आपको 20 फरवरी। 20 से लेके 25 फरवरी के बीच में किसी भी दिन इसको जारी कर दिया जा सकता है। लेकिन आज का वीडियो मैं रिजल्ट डेट के अनाउंसमेंट के संबंध में बताने के लिए नहीं बना रहा हूँ, बल्कि आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ को बताने जा रहा हूँ जिस पर अभी तक आप लोगों का ध्यान है भी या नहीं भी है, या उस चीज़ को आपने अभी तक गंभीरता से नहीं लिया है। सब लोग देखिए अक्सर पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी या नन टाइपिंग इन्हीं पोस्ट में फंसे हुए हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनका ध्यान जा रहा है फिजिकल पर। जी हाँ, बीएसएससी इंटर मेंस का जब रिजल्ट आ जाएगा तब इसका जो फिजिकल होगा उस पर। और मैं बता दूं, फिजिकल खासकर वैसे स्टूडेंट के लिए रामबाण है, एक वरदान है जिनका नंबर बहुत कम आ रहा है। यदि आपके कैटेगरी में 75 तक भी नंबर आ रहे हैं तो फिजिकल में आंख मूंद के आपके हो जाने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। तो कम नंबर वालों के लिए तो ये बहुत ही शानदार मौका है, अवसर है। साथ साथ वैसे स्टूडेंट जिनका बिहार एसआई मेंस रिजल्ट निकल चुका है और उनका बीएसएससी इंटर मेंस का भी एग्जामिनेशन हुआ है, तो मतलब जिनका कॉमन है, उनके लिए बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। आप वीडियो में शुरू से अंत तक रुके रहिए, आपको पता चलेगा कि मैं आपके सामने कौन कौन चीज़ें पेश करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले देखिए, ये आज का समाचार पत्र है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। ये 25 फरवरी को मुख्य परीक्षा का रिजल्ट, तो ये उसी के संबंध में है कि 25 फरवरी को प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का रिजल्ट निकलेगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग अपने वेबसाइट पर इसकी संभावित तिथि की सूचना देने के साथ शनिवार को अभ्यर्थियों को इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा, यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा, टंकन और आंसू लेखन परीक्षा और अन्य जाँच परीक्षा के लिए अल्प सूचना पर तैयार रहने के लिए कहा है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बात है यहाँ पे, और इसकी जानकारी, इसकी तस्दीक में लगातार आप लोगों को कर रहा हूँ कि अब आप लोग के पास टाइम नहीं है बीएसएससी वालों के लिए। जो 7 साल 7.5 साल आपने बिता दिया। अब यदि आप मतलब चादर तान के सोते हैं तो आपके यहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकल जाएंगी, क्योंकि अभी आप कंफर्म नहीं है कि आपके कौन से पोस्ट मिलेंगे, ठीक है ना, और आपके नंबर कितने आ रहे हैं, अभी आप ठीक है अनुमान में है। तो इसीलिए हर एक जो बॉक्स है ना उसको टिक कीजिए। यदि आपने टाइपिंग किया है या उसके बाद फिजिकल किया है तो हर एक बॉक्स को टिक करना है, और उसके लिए आपकी तैयारी जारी रहनी चाहिए, ठीक है। उसी के संबंध में है कि अल्प सूचना पर आपको बुलाया जाएगा, तो वही है, कल वाला नोटिस का ही ये सारांश है। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि उर्दू अनुवादों की परीक्षा में शामिल होंगे 14,000 परीक्षार्थी, ठीक है ना। तो जिनका ये एग्जामिनेशन है, उर्दू अनुवादक की परीक्षा रविवार को पटना के 22 केंद्रों पर होगी, ठीक है। और है 14,000 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी, जिसमें से पहली पाली 9:30 से 12:30 और दूसरी 1:30 से लेकर 4:30 के बीच आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड जो है आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिसे परीक्षार्थी डाउनलोड कर परीक्षा देने जाएंगे। परीक्षा केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। तो खैर, ये तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो बीएसएससी ने अभी हाल ही में जारी किया है। लेकिन अब हम लोग सीधे चलते हैं जो फिजिकल वाला है, जिस पर अभी तक आप लोगों का ध्यान गया भी है तो उतना सीरियसली नहीं गया, उसको थोड़ा सा रिवील करते हैं। दोस्तों, आपके सामने ये बीएसएससी इंटर मेंस 2014 में नोटिस निकला था, जो ओरिजिनल मूल नोटिस निकला था उसकी ये प्रति है। और यहाँ पे आइए हम लोग सीधे, चूंकि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ शारीरिक जांच वाले परीक्षा की ही बात करेंगे, उसकी तैयारी की बात करेंगे, तो उसी की बात हम लोग कर रहे हैं। तो शारीरिक क्षमता जांच वाले पद कौन से हैं उसको आप देखिए। पहला है वनरक्षी। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको ध्यान देना हो। पहले आप पद देखिए, वेतनमान देखिए और योग्यता देखिएगा, ठीक है ना, वही चीज़ आपको रिवील करेगा। तो वनरक्षी के लिए आपको कितना 2000 ग्रेड पे है, और आपको पंचायत सचिव के लिए 2000 ग्रेड पे है, और राजस्व कर्मचारी के लिए मात्र 1900 ग्रेड पे है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यदि वेतन की बात कीजिएगा तो परीक्षा पर, ठीक है ना। और उसके बाद इसमें पर्यावरण विभाग के अंतर्गत वनरक्षी होगा, और इंटर योग्यता है, मात्र इसमें क्या है, इंटर योग्यता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको टाइपिंग, नन टाइपिंग और आंसुलिपि की तो जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंटर योग्यता है। और इसका फिजिकल कैसे होगा वो भी मैं दिखाऊंगा। और इसमें देखिए 693 पोस्ट हैं। और जनाब, यदि आप लोगों ने सीएसबीसी के अंतर्गत वनरक्षी के एग्जामिनेशन दिए हैं, या फिर आपको फॉरेस्ट के जितने भी एग्जामिनेशन होंगे उसमें आपको पता है कि क्या हाल है, उसके ऑलमोस्ट हर एक सीट बिक जाते हैं। हालांकि इस चीज़ का आयोग हमेशा खंडन करता है, लेकिन आपको पता है कि किस तरह से उसके क्वेश्चंस बाहर आते हैं। तो इस लिहाज से देखिए आपके पास कितना एक शानदार अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। यहाँ पे 693 पोस्ट है किसके, वनरक्षी के, और वहाँ पे 200, 150, 43 पोस्ट के लिए एकदम लाख का मारी होता है। और आइए आंसू सहायक अवनिरीक्षक, तो यहाँ पे आपको 2400 ग्रेड पे है। तो ये पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी से भी ज़्यादा ग्रेड पे है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा टेक्निकल फॉल्ट क्या है कि यहाँ पे आपको इंटर और शॉर्ट हैंड की ज़रूरत है। चूँकि यहाँ पे 87 को पोस्ट है, लेकिन शॉर्ट हैंड हर एक के पास नहीं होता है, ये सिर्फ चुनिंदा लोगों के पास ही होगा, ठीक है ना। तो लेकिन उसके लिए भी कोई बात नहीं है, शॉर्ट हैंड वाले के है तो है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा फॉरगो नहीं करेंगे। श्रुति लेखन और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आपके पास होना जरूरी है। और दूसरा है टंकक सहायक अवर निरीक्षक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट हैंड की जरूरत नहीं है। यदि जिस स्टूडेंट ने हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के लिए ओके किया होगा, वो ऑटोमेटिकली यदि उसको पास कर लेंगे तो उनका इसमें हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपको 78 पोस्ट है। लेकिन एक और पोस्ट है, और ये है अधिनायक अनुदेशक। ये पोस्ट भी बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे देखिए सिर्फ इसमें आपको इंटर चाहिए, यहाँ पे ना टाइपिंग, ना शॉर्ट हैंड और भी कोई चीज़ें मतलब की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि वनरक्षी और आपका अधिनायक अनुदेशक, यहाँ पर दोनों में आपको इंटर का
क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इंटर का ही क्वालिफिकेशन है। हालांकि यहाँ पे इसका ग्रेड पे नहीं दिया गया, तो अनुमान कीजिए कि इसी का अंतर्गत इसका आ जाएगा। अब देखना है कि इसका कितना रहता है। यहाँ पे इसका क्लियरेशन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर भी 122 सीट है। तो ये आपने देख लिया। अब चलते हैं इसके फिजिकल के प्रोसेस पर। देखिए, वनरक्षी का जहाँ तक आपको मतलब कि जो फिजिकल का मानदंड है वो यहाँ पे देख लीजिए, आपका सिर्फ हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो आपको पता ही है। और ये सीना फुलाना और ना फुलाना, इसकी तो हर एक नॉर्मल चीज़ें होती हैं, आपको 81, 86 और 79, 84 आपको पता है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आपको 4 घंटा में 25 किलोमीटर का जो है दूरी तय करना होता है। और इसका आयोजन आपको कहाँ किया जाएगा, तो पटना जू में किया जाएगा। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अभी से आप देखिएगा 10 दिन या 15 दिन पर एक बार में देख लीजिएगा आपके घर से दूरी जहाँ पर 25 किलोमीटर है, वहाँ जाने की कोशिश कीजिएगा, फिर वहाँ से रिटर्न की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है, बस उसको थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी अपने आप को बढ़ाना है। एक तरह से समझ लीजिए कि हाफ मैराथन या मैराथन टाइप का ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको नहीं करना है। और 697 के आसपास में पोस्ट है, काफ़ी अच्छा पोस्ट है यहाँ पे वनरक्षी, 2000 का ग्रेड पे भी है, ठीक है। और इसमें सिर्फ क्या है, तो क्वालिफिकेशन आपको इंटर चाहिए, और उसमें कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत ही शानदार है, ठीक है। अब इसके बाद आइए, ये जो पद है आंसू सहायक अवर निरीक्षक टंकक, तो चूंकि इसके लिए अवर निरीक्षक टंकक है, तो इसका जो भी जो प्रोसेस है वो कैसा है आपको, और यहाँ पर भी आपको 24 ग्रेड पे है। तो क्या है यहाँ पे, तो मतलब कि सारा प्रोसेस आपको दरोगा वाला होना चाहिए। यानी कि आपको मतलब जनरल में तो 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 12 फीट का लंबी कूद, 4 फीट का ऊंची कूद, 16 फीट का गोला फेंक। लेकिन चूंकि ये बहुत पुराना वैकेंसी है, और आपको पता है कि 17 वाले में भी जो दौर हुआ था वो 6 मिनट में ही 1 मील का दौड़ था, चूँकि फिर 2446 वाले में संशोधन हुआ और वहाँ पे 30 सेकंड का समय बढ़ाया गया था। तो दौड़ बिल्कुल दरोगा वाला ही है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा आपको पहले वाला है, इसलिए आपको 30 सेकंड का क्या है कि कम समय में दौड़ना है। मतलब कि 6 मिनट के अंतर्गत आपको 1600 मीटर दौड़ जाना है पुरुषों के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा टेक्निकल फॉल्ट ये है कि सभी के पास जो है शॉर्ट हैंड का डिग्री नहीं होगा, ठीक है ना। शॉर्ट हैंड का डिग्री नहीं होगा, तो चलिए ठीक है, 87 पोस्ट है, जिनके पास होगा वो उसमें देख सकते हैं। और इसका ग्रेड पे 2400 है। और आइए आते हैं सीधे ये जो है मतलब अनुदेशक, अधिनायक अनुदेशक के लिए भी यही है। लेकिन अधिनायक अनुदेशक में क्या है आपको कि वहाँ पे 2400 ग्रेड पे तो है, लेकिन वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा शॉर्ट हैंड या हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग वाली बात नहीं है। तो इसके मतलब है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ है, यानी कि वनरक्षी और अधिनायक अनुदेशक में आपको रिलीफ है। सिर्फ और सिर्फ आपको इंटर पास होना चाहिए और फिजिकल पास कर लेते हैं, तो वहाँ पर भी आपका यही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है आपका जो दरोगा के मतलब के लिए प्रोसेस होता था, सिर्फ वहाँ पर चेंज किया है। तो आपको महिलाओं के लिए 1 मील मतलब 6 मिनट में दौड़ना है, यानी कि 1 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना है। और पुरुषों के लिए आपको 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट थे, इसके लिए आंदोलन भी हुआ था, जिनका दोनों एग्जामिनेशन कॉमन पड़ रहा था, इनकी बिहार से मेंस और बीएसएस इंटर मेंस कॉमन पड़ रहा था। और कुछ स्टूडेंट पास भी किए हैं, अच्छे खासे नंबर में पास किए हैं। जो बीएसएससी इंटर में मतलब बीएसएस इंटर मेंस एग्जामिनेशन देकर आए हैं, उनका अच्छा मार्क्स आ रहा है, और उन्होंने बिहार असाइनमेंट्स पहले ही क्वालिफाई कर लिया और उसके फिजिकली लगे हुए हैं। तो ऐसे सारे स्टूडेंट, और दूसरा कौन सा स्टूडेंट है जिनका नंबर बहुत कम आ रहा है, वैसे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही शानदार मौका है। ऑब्वियसली यदि आपके नंबर बहुत अच्छे हैं तो आपको आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपके हायर पोस्ट मिल जाएंगे, मतलब पंचायत सचिव या पंचायत सचिव ऐसे, क्योंकि उसी का डिमांड ज़्यादा है, ठीक है ना। और यदि आपके कम नंबर हैं, यदि कैटेगरी में आपको 75 भी है, उसके बाद 80 है, 85 है, तो आँख मूंद के ये पोस्ट मिल जाएंगे। और सब पोस्ट को आप जोड़िए ना, सीधे ये देखिए करीब करीब 1000 के आसपास ये पोस्ट बन रहे हैं। देखिए 980, बिल्कुल ये जो फिजिकल के पोस्ट हैं बीएसएससी में, यहाँ पे देखिए आपको 980 पोस्ट है सब मिलाकर, ठीक है। तो कि कितना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है आप सोच सकते हैं, ठीक है ना, जिनका कम नंबर है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो सेकेंड बीएसएससी सीजीएल हुआ था, ठीक है ना, बीएसएससी सीजीएल हुआ था, तो आपको पता है कि उसमें भी आपको दरोगा के पोस्ट थे। वो चूँकि ग्रेजुएशन लेवल पर था, तो उसमें दरोगा के पोस्ट थे, और उसके दरोगा के पोस्ट नहीं बढ़ाए थे, पोस्ट खाली रह गए थे। बहुत बड़ी ये इन्फॉर्मेशन है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सारे के सारे स्टूडेंट पिछले वाले हैं, मतलब 2014 वाले हैं, तो उनका किसका फिजिकल निकलेगा या नहीं निकलेगा ये किसी को नहीं पता है। लिहाजा इसमें ऐसी पूर्ण संभावना है कि 980 की पोस्ट नहीं भराएंगे, बिल्कुल खाली चले जाएंगे। तो ऐसे में मैं बोल रहा हूँ, मैं तो 75 बोल रहा हूँ ना, यदि 75 से कम वाले नंबर भी होंगे ना, और उनका यदि फिजिकल निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे उनके जॉब होने की संभावना बहुत बन रही है।
इसीलिए फिजिकल को अभी तक जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है बीएसएससी इंटरमीडिएट के फिजिकल को, वो इसको सीरियसली दें, खासकर जिनका कम नंबर है और जिनका दरोगा है, जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, मतलब बिहार असाइनमेंट्स का रिजल्ट हो चुका है उनका और बीएसएससी एग्जामिनेशन भी दे के आए हैं, उनका अच्छा नंबर है, तो उनके लिए तो एक तीर से दो शिकार वाली होगी। मतलब एक तैयारी में उनको 2 एग्जामिनेशन के लिए उनको मौका मिलेगा भरने के लिए। लेकिन हमारे आसपास भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं और जिनका कम नंबर है, जो बीएसएस के ही मूलभूत एग्जामिनर हैं, मतलब उनका एग्जाम देकर आए हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसको मत गवाइए आप। अब यहाँ पे क्या है ना कि चूंकि आपको पता है कि अभी सीएसबीसी के अंदर जितना भी मतलब कि पुलिस का या फिर आपका सिपाही का जो भी होता है, होमगार्ड का, तो वहाँ पे फिजिकल में आपको एक्सेलेंसी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ आपके मार्क के आधार पर हो जाएगा। और यहाँ पे फिजिकल क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। एक आंसू अवर निरीक्षक में टंकन है, ठीक है ना, और टंकक अवर निरीक्षक में आपको मतलब कि टाइपिंग है, ठीक है ना। आंसू वाला में शॉर्ट हैंड के साथ टाइपिंग है हिंदी इंग्लिश, और यहाँ पे टंकक में सिर्फ टाइपिंग है हिंदी इंग्लिश, ठीक है। तो उन दोनों को छोड़ भी दिया जाए, फिर भी आपके पास बहुत अच्छा पोस्ट है। वनरक्षी का 2000 ग्रेड पे वाला और अधिनायक अनुदेशक का लगभग 2400 ग्रेड पे वाला, ठीक है ना। ये तो इसके लिए आप जी जान से लग जाइए। आप यदि पास कर जाइएगा, कितना भी नंबर, आप नंबर भूल जाइए, आपके हो जाएंगे निश्चित रूप से। और मैं बोल रहा हूँ आज आप देख लीजिएगा, इसमें जो फिजिकल वाले पोस्ट है ना, हर एक पोस्ट नहीं भराएंगे, बीएसएससी का इसमें से पोस्ट खाली चला जाएगा। ऐसा मेरा अपना पूरा अनुभव है, क्योंकि ऐसे उनको फिलअप नहीं होंगे। तो इसीलिए अभी आपके पास समय बहुत कम है, 20 से 25 फरवरी के बीच में आपके रिजल्ट आ जाएंगे। तो अभी से लग जाइए। जो हाई नंबर उनको लगता है कि उनका नंबर अच्छा आने की संभावना है, वो अपना टंकन से लेके जो भी है उस करते रहें। और जिनका लगता है कि कम नंबर है, वो फिजिकल पर विशेष रूप से फोकस करके लग जाएं। फिजिकल निकाल लिए, आपको नौकरी मिल जाएगा। 2400 ग्रेड पे बहुत अच्छा है, 2000 ग्रेड पे ये भी अच्छा है, चूँकि इंटर लेवल में है, तो बहुत ही शानदार ऑप्शन है। अब इसको मत चूकिए। इसलिए मैंने कहा कि जो बीएसएससी इंटरमीडिएट रिजल्ट के बाद जो फिजिकल होगा, वो कम नंबर वालों के लिए बिल्कुल वरदान है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि अभी भी आपको कोई भी प्रश्न रहता है दिमाग में, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी अपडेट आता है बीएसएससी के संबंध में, तो आपको जल्द से जल्द अवगत करवाया जाएगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।